दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। एक बार फिर बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, आप सब धैर्य बना करके रखिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लाइक तो आप लोगों को आज हर हाल में कर देना है, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके वो भाई बहन जरूर बेल दबा लें जो अभी तक चैनल से जुड़े नहीं थे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, इनका नियमित करने का जो सरकार ने वादा किया था वो महज एक बस चुनावी जुमला भी नजर आ रहा। देखिए, इस समय चुनाव चल रहे हैं, हर एक सरकार बढ़ चढ़ के जो है अपने चुनावी मुद्दों को आपके सामने रख रही है। आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हम सबको ध्यान देना है कि क्या ये वही सरकारें हैं जिन्होंने पिछली बार भी यही मुद्दा रखा था कि हम आपको नियमित कर देंगे, और आज तक फिर इन्होंने किया क्यों नहीं? यदि समय रहते काम हो जाए तो अगली बार वही मुद्दे रखने के लिए फिर क्या बचेगा? तो सरकारों को भी ये सब सोच समझ करके ही कदम वो उठाती हैं, यानी मुद्दे रख देंगी आपके सामने, उनको पूरा नहीं करेंगी, अगली बार फिर चुनाव आएगा, फिर वही मुद्दा रखेंगे और हमको फिर भी जो पुरानी चीजों जो हो गया है उस पर हम एक पनी नजर भी नहीं डालते कि अभी तक इन्होंने क्या किया था। तो ये हैं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी। इन्होंने पहली बार जब पहले चुनाव हुए थे, जब जीत के आए थे ये, तब भी इन्होंने यही वादा किया था आंगनबाड़ी बहनों को नियमित करने का। लेकिन बहनों ने जो है लालच में आकर इनको वोट तो दिया, लेकिन ये गद्दी पर बैठने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए। ये कांग्रेस से हैं और ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस के खिलाफत कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस में राजस्थान भी है, आपका झारखंड भी है, वहां पर आप देख रहे हो इधर उधर सब लोग तरह तरह के हैं, सब अपनी अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, नियमितीकरण को लेकर, लेकिन वो बढ़ रहे हैं, अभी किया नहीं है। तो अभी आपने देखा था राजस्थान में बोला गया कि दिवाली से पहले कर देंगे। देखिए, दिवाली आ रही है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। अब देखना यह कि दिवाली तक राजस्थान में नियमितीकरण होता है या नहीं, या फिर ये मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, इन्होंने जब अपना वादा किया था तो इन्होंने उसको निभाया क्यों नहीं, पूरा क्यों नहीं किया? इनको करना चाहिए था। आज फिर इनके पास मुद्दा क्या रह जाता अगर ये पूरा कर देते? तो एक बड़ा वोट बैंक का लालच जो ये देते वो खत्म हो जाता। तो कहने का मतलब है, प्रचार के दौरान कमलनाथ ने 29 सभाएं की हैं, 3 रोड शो किए हैं। अब ऐसा भी नहीं कि मैं भाजपा को यहां पे सपोर्ट कर रहा हूं। देखिए, यही तो एक सबसे बड़ा रोना है लोगों का कि उनको समझ कम है। मैं दिखाता क्या हूं, समझाता क्या हूं, समझते क्या है। आप देख रहे हो बिहार में सरकार किसकी थी? भाजपा की ही तो रही है, 15 सालों से राज कर रही थी। क्या उन्होंने कर दिया आंगनबाड़ी के लिए? या उत्तर प्रदेश उदाहरण उठा लो, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या यहां झंडे गाड़ दिए हैं? मानदेय वृद्धि करने के बाद भी पैसा हाथों पर नहीं भेज पाए हैं। तो आप सोचिए और देखिए, एक एक बहन पर डबल डबल चार्ज दिए गए हैं, डबल डबल काम उनसे हो रहा है और डबल डबल शोषण भी अधिकारी कर रहे हैं। अब आप बताइए, हम कैसे कहें भाजपा को सपोर्ट करें? हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हम चाहते हैं जो आपके लिए काम करे आप उसको वोट दो। जैसे मध्य प्रदेश में बताया जा रहा था, जब पहले अभी आपके मामा जी थे, जब बाद में अभी वो बने, जब इनकी पार्टी वार्टी गिर गई थी, तो उसके बाद में वो तो पहले आपका पैसा बढ़ा चुके थे, 10,000 उन्होंने ही किया था, वो करके गए थे। उसके बाद ये आए, नियमितीकरण का लालच दिया, सत्ता में आए, उसके बाद में भूल गए। आज जब फिर बाद में सत्ता से बाहर हो गए तो फिर इनको आंगनबाड़ी बहनें ही याद आई हैं। और जब ये सत्ता में बैठे रहे तब बहनें इनसे बार बार कहती रही कि आपने नियमितीकरण का वादा किया था, उसको पूरा क्यों नहीं किया? और ये पूरा नहीं कर पाए। अब आगे भी ये क्या कह रहे हैं? ये साफ साफ कह रहे हैं कि पार्टी बनने के बाद में करेंगे। ये देख लीजिए। और ऐसे ही जहां जहां सरकारें सत्ता में रही हैं, रहने वक्त पर उठाई गई मांगों पर यदि विचार नहीं किया तो जीतने के बाद तो आप भूल ही जाइए, वो आपके लिए कुछ करेंगे, हमेशा की तरह वो वही करेंगे। नौकरी से बाहर किए गए कार्मिकों को भी वापस लेंगे। ये क्यों है? ये सब वोट बैंक खींचने का जरिया होता है, ताकि लोग हमको वोट दें। इनका कहना है कि भाजपा सरकार में रिटायर हुए या हटाए गए लोगों को हम फिर से नौकरी में वापस ले लेंगे। ये बस कहने मात्र के लिए चीजें हैं, तमाम प्रक्रियाएं सरकारी आदेशों से गुजरना पड़ता है, यूं ही नहीं सब वापस आ जाते हैं। और आप आ जाते हैं या कुछ हो जाता है या मानदेय बढ़ जाता है। इन्होंने तो मानदेय वृद्धि के बारे में भी कहा है कि कमलनाथ ने सुबह ट्वीट कर कहा, उन्होंने कर्मचारियों से वादा किया है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्तियों को स्थायी कर्मचारी घोषित करते हुए इनके मानदेय में वृद्धि करेंगे। तो इन्होंने तो अपना साफ साफ बोल दिया कि हम वृद्धि करेंगे, लेकिन ये करेंगे या नहीं ये तो बस यही जान सकते हैं। अब ये
नहीं करेंगे। आप सब जानते हो भली भांति, हम भी जानते हैं, क्योंकि चुनाव का समय है, चुनावी इनके लिए मुद्दे होते हैं और कुछ नहीं। हम लोग बाद में परेशान होते हैं कि आपने किया नहीं, तमाम मीटिंगें, तमाम सब कुछ, लेकिन वो बातें पूरी नहीं हो पाती हैं। दूसरे ट्वीट में लिखा, कांग्रेस सरकार बनने पर संविदा कर्मचारियों व रोजगार सहायकों को नियमित करते हुए इनका मानदेय एवं सुविधाएं नियमित कर्मचारी की तरह करेंगे। जब सत्ता में रहते हैं तब क्यों नहीं कर पाते, हमारी तो यही समझ में नहीं आता। तो मेन इससे साफ साफ जाहिर यही होता है, जीतने मात्र के लिए ही सब ये चुनावी लाभ ये सब दिए जाते हैं आप लोगों को ढकोसले, बाकी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। आगे लिखा है, साथ ही भाजपा सरकार के कार्यकाल में नौकरी से बाहर किए गए संविदा कर्मचारियों को सरकार जो है यहां पर उसके दौरान प्रारंभ की गई निष्कासित वापसी प्रक्रिया को जल्द पूरा करते हुए निष्कासित संविदा कर्मचारियों को पुनः नौकरी में बहाल किया जाएगा। और साथ ही साथ लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए रविवार को चुनाव वगैरह प्रचार थम गया। अंतिम दिन ग्वालियर में फोकस किया। सुबह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुरैना में रोड शो किया और शाम को ग्वालियर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद मीडिया से बात की। कमलनाथ ने चुनाव प्रचार प्रसार होने से आखिरी दिन तक कुल 39 सभाएं और 3 रोड शो किए हैं। अंतिम दिन जो है दिग्विजय सिंह के ब्यावरा वगैरह, अरुण यादव ने हाट वगैरह ऐसे लिखा, पिपल्या और सुरेश पचौरी इनसे सांची में चुनाव संभाले हैं और जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश की, यही सब उनका कहना है। और उन्होंने ये चुनावी दांव खेलते हुए कहा है कि सरकार बनी तो संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इनको नियमित करेंगे और लंबे समय से नियमितीकरण की मांग भी कर रहा है। तो संघ तो नियमितीकरण की मांग तब से कर रहा है जब ये पहली बार एक बार गद्दी पर बैठ भी गए थे और इन्होंने फिर भी पूरा नहीं किया। संघ तो तब से मांग कर रहा है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही नियमितीकरण की मांग उठी थी, लेकिन इन्होंने उसको पूरा नहीं किया। उसके बाद इनकी गद्दी भी चली गई, मामा जी आ गए। फिर से जब चुनाव उनाव दिख रहे हैं तब ये फिर से आंगनबाड़ी बहनों, सहायिका बहनों को बटोर रहे हैं उसी नियमितीकरण का लालच देकर के, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इनके लिए आंगनबाड़ी का वोट लेने का बस एक ये नियमितीकरण, मानदेय बढ़ाने का, नियमितीकरण करने का। तो ये सोच लीजिए, हम ये भी नहीं कहते कि आप इनको वोट ना दें, हम ये भी नहीं कहते आप भाजपा को दो या भाजपा को ना दे, इनको दे। हमारा काम ये नहीं है किसी को वोट देने ना देने का, हमारा काम है दिखाने का कि कैसे इन्होंने जब पहले वादा किया था उसको इन्होंने पूरा आखिर क्यों नहीं किया और आज फिर ये गद्दी पर आ रहे हैं वही वादा कर करके। और ऐसे ही भाजपा सरकार आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में भी है और आपका बिहार में भी रह चुकी 15 सालों से, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, मात्र 5 रुपए सहायिका बहनों को बढ़ाया, 10 रुपया आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ाया। ये मानदेय वृद्धि है या कुछ और कहा जाए तो ऐसे देख लीजिए। और बाकी उत्तर प्रदेश में तो बढ़कर के ना मिला। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, ना यहाँ प्रमोशन समय से हो रहा है, ना यहाँ भर्ती प्रक्रिया समय से हो रही है, ना ही किसी तरह का जो पैसा है वो मानदेय भी समय से आ रहा है। तो समस्याएं बहुत हैं। अब हम आपको एक मानदेय का वो दिखाते हैं जो बहनें अपना प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश से बहनें हैं, भाजपा सरकार की बहनें हैं। कांग्रेस सरकार का हाल ये आपको सुना दिया, भाजपा सरकार का भी आप देख लीजिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि नेताओं को पहचानिए और ये भी देखिए कि पहले उन्होंने क्या कहा था, अब वो क्या कह रहे हैं। आखिर पहले किए हुए वादे यदि उन्होंने पूरे कर दिए होते तो आज इनको फिर से वही मादे जुमले फिर देने के लिए कुछ नहीं रह जाता। अब देख लीजिए यहां पर ये बहनें हैं, अध्यक्ष लिखा हुआ दीदी राधा रानी लिखा है और अनीता कुमारी बहन कासगंज से ये हैं, उन्होंने अपना वीडियो भेजा है। और साथ ही साथ एक और ये बहन ने भेजा है, इसमें भी यही कुछ ऐसे ही लिखा है। 2 नवंबर कल जो है कासगंज की सभी आंगनबाड़ी बहनों ने मिलकर के अपना ज्ञापन वापन जो है सौंपा हुआ है राधा रानी जी की अध्यक्षता में। और साथ ही ये देख लीजिए, इसके साथ ही साथ जो है तहसील जो परिसर है डीएम कासगंज, उनके वहां पर जाकर के ये एक ज्ञापन सौंपा गया। ये आप देख सकते हो, उनके वहां का बैनर भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो साथ ही आपको बता दें, अभी हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे, आप लोग बस थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो फिलहाल के लिए इसमें नीचे भी लिख के आया बब्बू ठाकुर, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से, युवा समाजवादी। तो उन्होंने जो है सॉरी समाज सेवी है, समाजवादी नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए, इन्होंने हमें ये लेटर वेटर अपना भेज दिया है। तो अभी हम लेटर में सब वही मांगे हैं, मानदेय वगैरह समय से भेजा जाए, यही सब कुछ जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं। और समस्याएं एक तो है नहीं। तो ये देख लीजिए, एक कन्या पूजन का भी आया है, फूल कुमारी बहन है, उन्होंने मुझे एक छोटा सा वीडियो भेजा है और अभी आपको ये दिखाएंगे। मिर्जापुर से ये बहन है। साथ ही बता दें, ये देख लीजिए, उनके वहां से एक तस्वीर ये आई है, दूसरी एक ये आई कन्या पूजन की। साथ ही बता दें, एक ये देख लीजिए, एक और आया हरदोई से और ब्लॉक पड़ता है सुरसा पड़ता है। और यहाँ पर जो है कन्या पूजन वगैरह हो रहा है, कन्या भोज वगैरह, यहाँ पर काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो साथ ही आपको बता दें, एक ये रत्ना देवी बहन है, उन्होंने बनाया है, ये बिहार से हैं और आप देख लीजिए कितना बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम टाइप का सब चल रहा है, तैयारी उसकी बहनें वहां पर कर रही हैं। और यहाँ पर सैल कुमारी बहन है, पिसावा वगैरह सीतापुर से, उनके वहां से भी ये फोटो भेजा गया था। साथ ही एक ये बहन है और अटवा वगैरह 2 ब्लॉक वगैरह हरियाणा जिला हरदोई पड़ता है, वहां से भी है बहन, ये आप देख लीजिए। साथ ही एक और फोटो आई, आंगनबाड़ी बहन है पार्वती देवी, इन्होंने भी अपना फोटो भेजा था, वाराणसी से हैं। तो अब हम आपको
आपको वीडियो दिखाते हैं जो आप आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय से रिलेटेड है। यानी कासगंज में बहनों ने जो अपना छोटा सा प्रदर्शन किया है मानदेय समय से ना आने को लेकर के, उसके बारे में। ऐसे हर जगह यदि जिलों में विरोध होना शुरू हो जाते तो शायद मानदेय थोड़ा जल्दी भी हो जाता। तो उम्मीद थी कि सब लोग करें, लेकिन ज्यादा नहीं किया लोगों ने। सिर्फ 1-2 जगह मुझे मानदेय के बारे में ये मिले हैं उत्तर प्रदेश में कि जहां पर धरना वगैरह छोटा छोटा करने को देखा गया है। ऑल इंडिया ने भी कहा कि इसके लिए हमारे यूनियन आवाज उठाएं। जिन्होंने उठाई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर देख लीजिए, बाकी ये जो आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में, ये महज एक बस चुनावी जुमला है, क्योंकि ये गद्दी पर बैठने से पहले भी इनसे वही कहा गया, इन्होंने वही लालच भी दिया कि नियमित कर देंगे, और इन्होंने किया नहीं है। बस यही एक चीज खल रही है, जब समय रहा आपके पास तब आप करते नहीं हो। हर सरकार के लिए मैं वही कह रहा हूं, चाहे जहां की हो, वो सभी ऐसे वादे करती हैं और जब सत्ता में आती है तो वो भूल जाती हैं, फिर वो कुछ नहीं करती। उदाहरण आप हर सरकार को उठा लो, चाहे भाजपा की उठा लो, चाहे कांग्रेस को उठा लो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये कासगंज से आंगनबाड़ी बहनें हैं और ये अपने मानदेय के लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले 3-4 महीनों से आंगनबाड़ी बहनों का उत्तर प्रदेश में मानदेय नहीं आया, जिसके चलते छोटी छोटी जो है धरने जगह जगह किए हैं अपने वहां पर, और ज्यादा कुछ जनपदों में धरने नहीं किए गए। आंगनबाड़ी करे पुकार, पूरा वेतन दे सरकार, झूठे नारे झूठे वादे, झूठी है योगी सरकार, झूठे नारे झूठे वादे, झूठी है योगी सरकार। हक अपना हम लड़का लेंगे, खुलेआम करते ऐलान, हक अपना हम लड़का लेंगे, खुलेआम करते ऐलान। वीडियो बन रहा है, करिए। घुघुरी बतासा बताए गई है एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई है एक छोटी सी कन्या। मैंने पूछा तो दर्शन दे गई है एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई हो एक छोटी सी कन्या। मैंने पूछा मैया रहती कहाँ हो, मैंने पूछा मैया रहती कहाँ। इस साइड से दुपट्टा थोड़ा नहीं, थोड़ा सा बस थोड़ा आँख उसका ढक गया है। बताए गई हो